चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों को सामूहिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा, इसका रीजन ये दे रहा है कि यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय और तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण शेष एशिया से भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत पृथक है। ठीक है, तो ये कह रहा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लोग बता रहे हो वो कह रहे हो ए, बोथ आर स्टेटमेंट आर, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बातें सही हैं। और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका जो ए है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन लगाओ ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब यहाँ तो हिंदी, हालांकि नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है, लोग छोटा कर दे रहे तो शायद कर पाओ। दिख रहा है, आप लोग जूम कर लेना अपने मोबाइल में। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है। तो आप लोगों को बताना है, मैच करना है कि हिमालय का भाग और स्थलाकृतियाँ, विशेषताएँ, ये मैच करना है। तो क्या लगाओगे? हिमाद्री, हिमाद्री का प्रमुख हिमनदी सी तरज चोटियां। सी होगा सर, सी। तो हिमाद्री का मैच करो, किस में मिलाओगे? प्रमुख मेजर हिमनदियों ग्लेशियर एंड सरंक्षेत्र। हाईएस्ट पीक। हम्म, मेजर ग्लेशियर्स। ये लगाओगे प्रमुख हिमनद हिमाचल का और सर्वोच्च दून चोटियाँ, वैली। हिमाचल हिमाद्री। का कश्मीर है सर। हिमाचल दून। का, हाँ, हिमा कश्मीर है। ठीक है, हिमाचल का क्या लगाओगे? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली। बिल्कुल सही कश्मीर, है। कांगड़ा, कुल्लू वैली, शिमला, कश्मीर, मसूरी, कांगड़ा, नैनीताल। कुल्लू घाटियाँ और शिमला और मसूरी और नैनीताल। ठीक है, तो हिमाचल का ही शिवालिक हो गया। दून, शिवालिक का लगाओ, दून घाटी। दून दून वैली। घाटी है दून सर। दून। घाटी। और ट्रांस हिमालय का ये लग जाएगा। लद्दाख, तो क्या काराकोरम। बन रहा है? ए एक। हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि हिमालय ना होता तो भारत की जलवायु की स्थिति कैसी होती? पहला स्टेटमेंट, भारत को काफ़ी अधिक वर्षा प्राप्त होती। ऐसा तो नहीं होता। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत को काफ़ी अधिक वर्षा प्राप्त होती, ऐसा तो नहीं है। सर वो स्टेटमेंट ये तो बी गलत हो गया। आंसर हो। टू एंड सी थ्री। है, 2 और भारत 3 एक है। मरुस्थल बन जाता। बिल्कुल सही बात है। ठंडी साइलेंट हवाएं सीधे भारत में प्रवेश कर जाती, सही बात है। ये भी सही है। तो लगा दें फिर ये। टू और थ्री। 2 और 3 पहला गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल श्रेणियां और उनके प्रमुख दर्रे। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल। बताना है कि कौन सा दर्रा जो है वो सही सुमेलित है। ट्रांस हिमालय में खारदेव काराकोरम है या नहीं है, ये बताओ। ऐसा तीनों सही है। हिमाद्री में नीति और लिपुलेख। है। और हिमाचल में रोहतांग, बरालाचा। तीनों सही। तो यहाँ पर आप तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में आपका खारदुंगला दर्रा पड़ता है, काराकोरम दर्रा पड़ता है। हिमाद्री में, हिमाद्री जिसे सर्वोच्च हिमालय बोला जाता है। ठीक है, हिमाद्री बोल लो, सर्वोच्च हिमालय बोल लो, बात एक ही है। तो नीति 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 दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, और ये दर्रे कहाँ पड़ते हैं? काराकोरम कहाँ पर है? काराकोरम सर इधर था। लद्दाख। लद्दाख। खारदुंगला भी लद्दाख। ठीक है, हाँ। रोहतांग और बरालाचा कहाँ पड़ता है? हिमाचल हिमाचल। प्रदेश। ठीक है, तीनों बातें अच्छा यहाँ पर बिल्कुल प्रदेश। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ ध्यान से देखना, एक तरफ हिमालय खंड है और एक भौगोलिक विस्तार। तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है या कौन सा हिमालय किन किन नदियों के बीच है। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो क्या बताओगे? सिंधु सतलज सिंधु और इंडस एंड सतलज। सही है। सभी मैच में बिल्कुल सही है। कुमायूं सतलज से सतलज से काली काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता होना चाहिए था नेपाल हिमालय तो। हाँ तीसरा तो ये तो ब्रह्मपुत्र सर उसमें बोलते हैं ना, युग्म पर कितने वहाँ पे युग्म भी सुमेलित है ये पूछ रहा, कितने सही सुमेलित हैं। और ये असम हिमालय तीस्ता से, ये तो ठीक है, ये गलत है, मतलब 3 सुमेलित हैं। तीन होगी। हाँ, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 सुमेलित है, तो यहाँ पर केवल 3 सुमेलित है, करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। यही अक्षांश मिजोरम और नागालैंड से भी गुजरता है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो ये गुजर रहा है वो ये भी गुजर रहा हो। तो ये स्टेटमेंट तो सेकंड गलत वाला है, रॉन्ग है। पहला करेक्ट है। ठीक है। सिक्किम जो लगभग है 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। सिक्किम जो है वो 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है और यह रेखा पश्चिम में राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है। और जहाँ तक कि मिजोरम और नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है, याद रखना, मिजोरम 21 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ और नागालैंड जो है 25 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ के बीच पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख चोटियां हैं, पूरब से पश्चिम लगाना है, ईस्ट से वेस्ट लगाओ, ईस्ट से वेस्ट। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। तो अगर याद हो, मैंने बताया था आप लोगों को मैप बना के, 3 2 4 ये मान लो इंडिया का एक मैप है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा हो गई। और माउंट एवरेस्ट पड़ता है यहाँ, माउंट एवरेस्ट। अच्छा बताओ कि नेपाल में। पहले मकालू पड़ेगा या माउंट एवरेस्ट पड़ेगा? माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? सबसे पहले नंबर पे आएगा सबसे पहले नंबर पे आएगा कंचनजंगा। फर्स्ट 3। एक मिनट, ईस्ट से वेस्ट लगाना ना, उधर की ओर चलना है, वेस्ट की ओर। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? डी कंचनजंगा होना चाहिए, डी। कंचनजंगा। सेकंड नंबर पे एवरेस्ट मकालू, तीसरे नंबर पर एवरेस्ट और चौथे नंबर पर अन्नपूर्णा। फिर एक आते धौलागिरी। ऐसे तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट के बाद 3 आएगा। हाँ, क्रम बता रहे हैं हम हालांकि, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट लगाना है ना, ईस्ट से वेस्ट इधर की ओर जाना है, ईस्ट से वेस्ट इधर की ओर जाना ना, इधर की ओर। तो सबसे पहले कंचनजंगा पहले नंबर पे, फिर मकालू आएगा, मकालू, ये मकालू आएगा, और मकालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद आपका आएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, और अन्नपूर्णा के बाद आप देखोगे यहीं पर ही नेपाल में ही पड़ता है, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। याद आ रहा कुछ? धौलागिरी, धौलागिरी के बाद आप जैसे नेपाल से एंटर करोगे फिर यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? उत्तराखंड, नंदा देवी। ठीक है। फिर आपको नंदा देवी देखने को मिलेगी, नंदा देवी। ठीक है, फिर आप आगे चलोगे तो कामेट मिलेगा। ठीक है, कामेट है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में
आपको नंगा पर्वत मिलेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ये याद रखना, पहले कंचनजंगा फिर मकालू, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट आती है, रहेगा याद। और यहाँ पर कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में? नामचा, नामचा बरवा। नामचा बरवा। ठीक है, चलो ये लगाओ अब जरा। अब ये देखो, ये कहाँ से लगाना है? पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब आपको इस साइड से वेस्ट से ईस्ट की ओर चलना है, इधर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब इस साइड से 4 लगाना 2 है। 3 तो सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा ये वाला। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बताओ नंदा देवी। नर्मदा देवी, तीसरे नंबर पे बताओ, धौलागिरी। चौथे पे ये लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहला वाला। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला आ जाओ। अब लगाना है भारतीय पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम लगाना है। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? A2 सर। केटू। दूसरे नंबर पर बताओ, कंचनजंगा। कंचनजंगा। तीसरे नंबर पर बताओ, नंदा देवी। नंदा देवी। चौथे पर कामेट। लगा लो, ये क्या वाला। लग जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 है कोई? बी लग जाएगा सब लोगों का। ठीक है, K2 की हाइट लगभग 8611 मीटर, कंचनजंगा की 8586, ठीक है, नंदा देवी की 7816 और कामेट की पड़ती है 7756। ठीक है, अगला। अब ये लगाना है आपको दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है, सही क्रम व्यवस्थित करना है। लगाओ भाई, उत्तर से दक्षिण क्रम सही क्रम। ये वाला। तो महाबलेश्वर, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, कालसूबाई। दूसरा है कालसूबाई, महाबलेश्वर, डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी। क्या लगाना चाहोगे? बी। बी। देखो, दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियों का उत्तर से बी दक्षिण क्रम, ऑप्शन। अगर आप देखोगे ये आपका दक्षिण भारत हो गया, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रीजन हो गया। ठीक है, कालसूबाई कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो ये ले लो कालसूबाई। महाराष्ट्र के बाद आपको पता है कि नीचे आपका, हालांकि महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। नासिक में सर, महाबलेश्वर नासिक। हाँ, तो यहाँ नीचे आपको मिलेगा महाबलेश्वर, फिर डोडा बेट्टा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, फिर अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी नीचे पड़ते हैं, याद रखना। डोडा बेट्टा ऊपर पड़ जाता है, नीलगिरी से नीचे पड़ेगा ये अनाईमुड़ी। बी करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, तो कालसूबाई महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिमी घाट में। ये उत्तरी सबसे, पश्चिमी घाट की उत्तरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और महाबलेश्वर उसके बाद, फिर डोडा बेट्टा। अगला देखो, समझ गए सब लोग ये क्वेश्चन? अब आ जाओ यहाँ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थल है और इनको मैच करना है आपको पर्वत श्रृंखला से। कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में सर, नीलगिरी तमिलनाडु। अच्छा, तो फिर ऊटी कहाँ पड़ेगा? ऊटी, यहाँ पर ऊटी नीलगिरी में। ऊटी राय नीलगिरी। क्या नाम, पलानी वाले में। ऊटी नीलगिरी आ जाएगा, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। मुन्नार पर ये पूर्व से कुर्ग पश्चिमी घाट कर्नाटक। कर्नाटक और मुन्नार पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट केरला। अब लगाओ जरा, देखो कौन सा बैठ रहा है आंसर इसका। सी वाला। सी। मुन्नार पश्चिमी घाट में केरला में पड़ता है ये। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन। चलो लगाओ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार समय सुबह 10 बजे है तो कलकत्ता का स्थानीय समय क्या होगा? समय सुबह 10 बजे है, 10 AM हो रहा है, तो कलकत्ता में 88 पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? कोई लगा सकता है इस क्वेश्चन को? भारतीय मानक समय जो है वो किस रेखा जो है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कोई तो बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, और समय का अंतर देख लो, 88 पूर्वी देशांतर दे रखा है। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उन दोनों के बीच में अंतर निकाल लो, देशांतरों का अंतर, 958। देशांतर का नहीं, गलत है, देशांतर का अंतर। तो कितना आएगा? 88 ईस्ट और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितने घंटे का अंतर निकलेगा? 5.5। सही है या गलत है? अरे बताओ। सही है सर। सही है ना? समझ गए सब लोग के नहीं? सब लोग यहाँ समझ गए? यहाँ तक समझ गए सब लोग? देखो बोल दो, क्योंकि हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता कि थम्स अप कर रहे हो कोई कर नहीं कर रहे हो। ठीक है, और 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का। 4 मिनट। ठीक है, तो समय का अंतर 5.5 into 4। अब 5.5 into 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 22 मिनट। 22 मिनट आ जाएगा। अब चूंकि आपको पता है, हाँ, तो अब यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो कितना बज जाएगा? 10 बजकर 22 मिनट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ। भारतीय तटीय रेखा के संदर्भ में बताना है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार भारत की तटीय रेखा की वर्तमान अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है? क्या लगता है? सही बात है? सही है। तटीय रेखा की वर्तमान अनुमानित लंबाई, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, ये गलत हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। तमिलनाडु। चेंज हो गया ना डेटा, पहले था गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु यहाँ आ गया, आंध्र प्रदेश यहाँ पहुँच गया, तो पहले नंबर पर गुजरात। 50,000 किलोमीटर क्या है? मतलब वो भी कहीं डेटा में ऐसा पढ़ा था कि 15,000 है, पूरा पता है वो क्या है एग्जैक्टली समझ। एक बार इसको चेक करना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तटीय रेखा की जो लंबाई है इसमें फ़र्क आ गया है अब पहले से। ठीक है, तो अब तमिलनाडु 99 कुछ हो गया ना। हाँ, तो अब जो है सेकंड नंबर पर तमिलनाडु पहुंच गया, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश पहुंच गया। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश सेकंड पे आता था, तो ये आपका पहला वाला सही है, सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भारत का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक फैला है, सही बात है? जी सर। सही है ना? 200 नॉटिकल मील तक तो है ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जी सर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तटीय राज्य को संसाधनों के अन्वेषण और दोहन करने का राइट होता है, सही या गलत? नहीं।
द कोस्टल स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द एक्सप्लोरेशन इन एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या लगता है, नहीं है सही? अरे भाई सही है, 200 नॉटिकल मील तक है तो भारत यहाँ पे जो है खोज भी कर सकता, रिसर्च भी कर सकता है, उन संसाधनों का दोहन भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब अनक्लोज जो कि समुद्री कानून सम्मेलन जो हुआ था, जो कि निर्धारित करता है कि कितने समुद्री क्षेत्र किसी भी देश का कितना क्षेत्राधिकार रहेगा, तो टेरिटोरियल सी तट रेखा से लगभग 24 नॉटिकल मील तक फैला रहता है। प्रादेशिक सागर तट रेखा से अधिकतम 24 नॉटिकल मील तक फैला रहता है। क्या लगता है, ये सही है गलत? तीनों सही है। नहीं भाई, जो 12 टेरिटोरियल होता है सी ना, होता है 12 नॉटिकल मील तक होता है। 12। 12 नॉटिकल मील तक होता है, इसलिए ये 24 थोड़ी होगा, 12 नॉटिकल मील होगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा करेक्ट है। समझ गए सब लोग? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। अच्छा, 24 नॉटिकल मील तक क्या है बताओ? आधार रेखा से, ये आधार रेखा हो गई, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील टेरिटोरियल सी, फिर आधार रेखा से ही 24 नॉटिकल मील। क्या कौन सा क्षेत्र बोला जाता है इसको? तुम लोग आंसर काहे नहीं दे रहे हो, या पता नहीं है? कुछ बोलते भी तो नहीं हो तुम लोग। नहीं पता सर। और बाकी लोग किसी को नहीं पता? इसको कंटीजियस जोन बोला जाता है, याद रखना। क्या बोलते हैं? कंटीजियस जोन, जिसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। और उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक को बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलो भाई, समझ तो गए कम से कम, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर मेरा एक डाउट है, अभी मैंने इसको चेक किया था, वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो क्वेश्चन था, हाँ, उसमें जो सेकंड ऑप्शन था ना, उसमें ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तटीय राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह प्रादेशिक जल की तरह पूर्ण संप्रभुता प्रदान नहीं करता। क्या मतलब है इसका? मतलब पूर्ण संप्रभुता प्रदान नहीं करता किस चीज़ के लिए? ये देखो कि तटीय राज्यों को संसाधन के, जो तटीय राज्य हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये बोल रहा है कि जो तटीय राज्य हैं उनको संसाधन का, जो संसाधन है उनके अन्वेषण करने या दोहन करने का विशेष अधिकार है, जो तटीय राज्य है उनके लिए। ठीक है, तो ये देखना, फिर मुझे बताना। ठीक है, ग्रुप में डाल देना, फिर इसको देख लेंगे। भारतीय राज्यों को, जो जिसमें दिक्कत है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक और 4 मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है या नहीं लगती है बताओ? लगती है सर। मणिपुर नागालैंड लगती है, बांग्लादेश से 1 to लगता है कि 4 नहीं लगता है? ये गलत हो जाएगा। नागालैंड लगता है म्यांमार से, ना कि सेकंड नहीं बांग्लादेश से। होगा, ये गलत 2 हो नहीं जाएगा। होगा, ये बताओ। 1 and 3। मेघालय भूटान से नहीं लगता। मेघालय नहीं लगता, नहीं लगता। उत्तराखंड चीन और नेपाल से लगता। हाँ, उत्तराखंड चीन और नेपाल से नहीं लगता। बिल्कुल सही बात, उत्तराखंड केवल और केवल नेपाल से लगता है। तो एक ही स्टेटमेंट है। सर ये कुछ- चीन और नेपाल जो दिया है ये भी सही है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं। उत्तराखंड तो अभी तक चीन से
नेपाल में तो हाँ, सारे अरे हाँ माउंटेन सही तो वगैरह है, तो अरे लगता तो है, ऊपर चाइना है, तो बगल में नेपाल है, लगता तो है। वही तो 1-4 सही है, ये वाला सही हो माउंटेन जाएगा। वगैरह सब तरफ। ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में बताना है। सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल और भूटान से लगती है। देखो सिक्किम चाइना से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है, सही बात है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल भूटान से लगती है, सही है गलत? बांग्लादेश से तो लगती है। बांग्लादेश से भी लगती ऐसा है। नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल लगाया ना तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा करेक्ट है। ठीक है, असम जो है भूटान से और बांग्लादेश दोनों से लगता है, इसलिए। भारत के भौगोलिक भू आकृतिक प्रदेशों में कौन सा सही शामिल है? हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान प्रायद्वीप पठार और मध्य उच्च भूमि। बताओ। वही है, चारों लगता है। जो डिवीज़न किया गया है फिजियोग्राफिक का, इनमें से कौन सा है शामिल है या नहीं, ये बताओ। ये नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ। एडमंड हिलारी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर पहली सफल चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी? 1953। 1953, बिल्कुल सही है। तिरपन से। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन। पेंजिया सही सुमेलित बताना है। पेंजिया सभी महाद्वीपों का एक विशाल महाद्वीप, सही है गलत? सही है ना। गोंडवाना लैंड उत्तरीय महाद्वीपों का समूह को गोंडवाना लैंड बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। लॉरेंसिया पेंजिया का उत्तरी हिस्सा को लॉरेंसिया बोलते थे, ये सही है। और दक्षिणी हिस्सा को बोलते थे? क्या सर? उत्तरी हिस्सा को बोल रहे हैं लॉरेंसिया, तो दक्षिणी हिस्सा को क्या बोलते थे? गोंडवाना। गोंडवाना। ठीक है, तो ये वाला सही है। हिमालय का निर्माण भारत और एशिया का टकराव से हुआ है, क्या लगता है? ठीक है। अरे सही है ना। सही है। हम्म, 1 3 4। तो इसमें 1 3 4 है, ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है, सही है गलत? नहीं लगता सही है, क्योंकि पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, इसे हिमाद्री भी बोला जाता है, या महान हिमालय, बृहद हिमालय। सही है। फिर इसके बाद जो है मध्य, वो जो है कौन सा पड़ता है बीच में, लघु या मध्य हिमालय है ना, लघु या मध्य हिमालय, फिर लास्ट में शिवालिक। ठीक है, ये है। तो आपको पता ही है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ये ग्रेट हिमालय में पड़ता है आपका ये कश्मीर घाटी, तो यहीं पड़ेगी ना। ठीक है, हालांकि आपको देखोगे जास्कर के नीचे पीर पंजाल पड़ता है। ठीक है, तो पीर पंजाल और महान हिमालय, मतलब अब महान हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो गया, पीर पंजाल में ही पड़ता है, ये महान हिमालय में ये पड़ता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। पीर पंजाल सीढ़ियाँ मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के राज्यों में फैली हैं, सही है गलत? बताओ।
हिमाचल में सर सही है। पीर पंजाल सीढ़ी जो है ठीक वास्तव है। में लघु हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, न कि ग्रेट हिमालय का। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो पीर पंजाल सीढ़ी बोल रहा है कि महान हिमालय का हिस्सा है, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो वास्तव में लघु हिमालय का हिस्सा है, न कि ग्रेट हिमालय का। ठीक है, देख लो, पीर पंजाल रेंज द पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयास रीजन, तो ये गलत हो जाएगा। एक और दो करेक्ट है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में बताना है कि पश्चिमी घाट भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, सही गलत? 6 राज्यों से जुड़ती है। तो गलत हो जाएगा। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है, सही बात है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सही है गलत? 2-3 पश्चिमी घाट की सबसे गलत है। ऊंची चोटी कौन सी है? उधर कितना डोडा बेटा आई थिंक। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी तो है, शायद अनाईमुड़ी ही है, सही बात है। 2-3 है कोई ऑप्शन में? तो दक्षिण भारत का तो सर अनाईमुड़ी है, पश्चिम भारत का तो सर वो है ना सर, वो कलसुबाई है। अच्छा, कलसूबाई नहीं है, बट इसको भी हटाओ, ये भी गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट 6 सही तो स्टेट है। से होके गुजरता है, ये वाला बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये वेस्टर्न घाट है, जो इंडिया के 6 स्टेट से पास होता है। ये वाला एकदम ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है ही। हाँ, ये तो गलत है ही, इसमें तो 5 बोला ना, तो 6 से होता है। फर्स्ट ये तो गलत है। हटा दो तो फिर तो बाकी- ओनली सेकंड बचा ना, फर्स्ट हटाने हाँ। के बाद में तो केवल बी ऑप्शन बचा। हाँ, चलो ये लगाओ। पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई पश्चिमी घाट से कम है, सही है गलत? पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई पश्चिमी घाट से कम है। सही है। गलत हो जाएगा, कम नहीं है, ये अधिक है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो औसत चौड़ाई है पश्चिमी घाट से ज़्यादा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। अब ऊंचाई की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है जी। ठीक है। जहाँ पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, वहीं पूर्वी घाट के लिए ये सत्य नहीं है। ये भी बात सही है, ये भी सही है। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। मतलब थर्ड का ये है ना कि ये कॉन्टिन्यूअस है, हाँ। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है। हाँ, वेस्टर्न घाट इज हायर देन दैट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये पढ़ लिया करो आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश वाली चीज़ देख लिया करो। अगला क्वेश्चन है, अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में बताना है। अक्साई चीन लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। अक्साई चीन लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है, सही है गलत? और जबकि सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। सियाचिन जम्मू कश्मीर में कहाँ है? अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है, सही बात है। वाला ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। ये देखो, उत्तरी भाग में तो है सियाचिन, लेकिन न कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। लद्दाख में है ना सर। हाँ, अगर यहाँ लद्दाख होता तो लद्दाख के उत्तरी भाग में होता तो बात सही हो जाती, समझे? तभी गलत हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है, तब तो सही हो जाता। अक्साई चीन वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में, सही है गलत? गलत है सर ये सर। चाइना अक्साई चीन वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है।
ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जबकि सियाचिन ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र बोलते हैं। सही बात है। सही बात है। चलो ठीक ये है, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिमनद और नदियों के युग्म पर विचार करना है। बंदरपुच्छ से यमुना निकलती है। सही बात है। सही बात है, सही बात। हाँ, और 12 सिगरी पड़ता है ये हिमनद हिमाचल प्रदेश में। ये 12 सिगरी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इससे चिनाब नदी निकलती है, ना कि सतलज। चिनाब निकलती है, ना कि सतलज। तो ये तो घटा दो। मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है, ये ठीक है। सियाचिन जो हिमनद है ग्लेशियर है, उससे नुब्रा नदी निकलती है, ना कि झेलम। ये भी हटा दो। नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, जैमू हिमनद या सिक्किम पड़ता है, से तीसरा नदी निकलती, ये ठीक है। तो पहला, दूसरा और ये पांचवा वाला। तो बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला, तीसरा और पांचवा है कोई 1 3 5। डी। डी। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़ है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। नेपाल में है। उत्तराखंड में गौरी गंगा नदी निकलती है। और सियाचिन हिमनद लद्दाख में है। ठीक है, ये लद्दाख में है। जम्मू कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बालतोरो ग्लेशियर, ये तो बताया ही था आपको, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। किस पर्वत श्रृंखला में पड़ता है ये? काराकोरम में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो ये करो, बांगर का निर्माण नवीन जलोढ़ से हुआ है। गलत हो गया। तो मुझे बताओ जरा, सीक्वेंस बताओ। सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? भाबर क्षेत्र। भाबर के क्षेत्र के बाद तराई। बांगर खादर। तराई क्षेत्र के बाद पड़ता है बांगर क्षेत्र, और बांगर क्षेत्र के बाद पड़ता है खादर। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसकी है? खादर की। ये दोनों, ये सब नवीनतम जलोढ़ मृदा है, जिसमें ये नवीन जलोढ़ मृदा है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा ही है, लेकिन ये पुरानी है, ये वाली पुरानी है, ये नवीन है। ठीक है, अब देखो बात क्या कह रहा है कि बांगर का निर्माण नवीन जलोढ़ से हुआ है। अब यहाँ हमने पुरानी बताया ही है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। ये बाढ़ क्षेत्र में स्थित रहता है, तो बाढ़ क्षेत्र में तो ये स्थित रहता है, खादर वाला। हाँ। तो ये तो गलत हो गया। खादर पुरानी जलोढ़ मृदा का, पुराना खादर क्षेत्र पुराना जलोढ़ होता है। तो ये तो देखो नवीन बताया था अभी, ये भी गलत हो गया। तराई क्षेत्र सदाबहार वनों से आच्छादित है। ऑब्वियस बात है, तराई है, तो यहाँ पर तो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और वन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है, जल भराव देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर की मोटी परत मिलती है। इस क्षेत्र में बताया ही था कि आपको कंकड़ पत्थर बजरी मिलेगी। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, कंकड़ पत्थरों के नीचे बहती रहती है नदियाँ। तो इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन तराई क्षेत्र में वो नदियाँ उभर कर सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसके कारण नदियाँ सतह के नीचे बहने लगती हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, 3 और 4 सही बात है। सही है। अगला आ जाओ। पहलगांव पता ही आपको कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कश्मीर। तो पहलगांव लिद्दर रिवर के तट पर स्थित है। सही या गलत? बिल्कुल सही बात है। पहलगांव जो है वो लिद्दर रिवर के तट पर स्थित है।
ठीक है। दूसरा बोला लिद्दर नदी चिनाब की एक सहायक नदी है, ये गलत हो जाएगा। लिद्दर नदी चिनाब की नहीं है, किसकी है? झेलम की। लिद्दर नदी जो है वो झेलम की सहायक नदी है, तो ये आपका केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ, यहाँ पर दे रखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं? अरावली से कौन कौन से जुड़े हैं? देखो दिल्ली है, देखो राजस्थान में भी है अरावली। दुनिया का सबसे बड़ा अवशिष्ट पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है ये अरावली। गुजरात में है या नहीं है? है। हरियाणा में है या नहीं है? हरियाणा में तो है। हरियाणा में भी अरे भाई है। सब में है, ठीक है, सब में है अरावली श्रृंखला। अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत की सीमा के निर्धारण से संबंधित सरकारी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च स्तरीय विशेष समिति गठित की थी। माधवगढ़ की। तो बताओ कौन सी कमेटी बनाई थी? कंचन देवी समिति, ठीक है। कंचन देवी समिति का गठन किया गया था 25 मई 2026 में। कंचन समिति का गठन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि अरावली पर्वत की सीमा का निर्धारण करने के लिए। सर इसी में जो अभी 100 मीटर का जो अरावली के जो फॉरेस्ट को कटिंग हो रहा था वो इसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग था क्या? कंचन का? हाँ, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसी का मोटिव ही था कि अरावली पर्वत की जो वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उसकी सीमा का निर्धारण करें। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च चोटी है और राज्य है, तो मुझे बताओ रियो पुरगिल हिमाचल प्रदेश सर। हिमाचल प्रदेश, कालसूबाई महाराष्ट्र। गोरखनाथ गुजरात। कहाँ पड़ेगी? गोरखनाथ गुजरात। और शारामती बताई थी आपको, नागालैंड। नागालैंड। यूपी की सबसे ऊंची चोटी हमसोट पीक। क्या बताई थी? हमसोट था ना। आमसोट पीक सर। क्या? कौन सी पीक? आमसोट। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की। यूपी की सबसे चोटी है अमसोट। हमसोट। हाँ, अमसोट कहाँ पड़ती है ये? सहारनपुर। सहारनपुर में, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? हिमालय की किस श्रृंखला का पार्ट है? शिवालिक। 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 शिवालिक, ठीक है। और इसकी जो जो चोटी की लगभग कितनी ऊंची है? 950 मान लो, 957 मीटर, ठीक है। सहारनपुर में पड़ेगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इनको याद रखना। रियो पुरगिल कहाँ पे? हिमाचल में। कालसूबाई महाराष्ट्र में। गोलकनाथ गुजरात में। और शारामती नागालैंड में। अच्छा यही क्वेश्चन होना था ना? हाँ चलो लगाओ। कितने सही युग्म सुमेलित हैं? कितने सही हैं? गुरु शिखर, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। डोडा बेट्टा तमिलनाडु पड़ता है, सही है गलत? सही है सर। सही है सर। धूपगढ़ राजस्थान में, ये गलत है सही है? गलत है। गलत है। एमपी में है। एमपी में है, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि अनाईमुडी केरल में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा के सर यही है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़।
छत्तीसगढ़। ठीक है। और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल। अमरकंटक। मैकाल तो पर्वत है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है। और इसकी धूपगढ़, धूपगढ़ किस पर्वत पर है? महादेव। महादेव पर्वत पर पड़ता है। ठीक है। अनाई मुड़ी सही है गलत? सही है। सही है। सही बात है। तो कितने सही बच्चे हैं? दो और चार अमसोट सही। पीक, ये तो अभी किया था हम लोगों ने। गलत हो गया। कहाँ पड़ता है अमसोट पीक? उत्तर यूपी। प्रदेश। यूपी में। तो गलत हो गया ये। अब 2 और 4 सही है, केवल कहाँ है ये है। अगला क्वेश्चन। अब बताना है कि विशेष भू आकृतिक विशेषताओं और उनके निर्माण काल के संबंध में विचार करना है। अरावली पर्वत, आर्किन काल, शिवालिक पर्वत, सेनेजोइक काल, दक्कन पठार, क्वाटरनरी काल और पश्चिमी घाट, सेनोजोइक काल। कितने युग में सही मेल खाते हैं? कितने युग में सही मेल खाते हैं बताओ? 1 2 4। पहला सही है, दूसरा भी सही है और ये भी सही। ये गलत है, दक्कन पठार। दक्कन पठार का आंसर क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन क्या है सर? क्रिस्टियस काल है, क्रिस्टियस काल। इसका जो काल है वो कौन सा है? क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल। ठीक है। अगला। तो इसका कितने युग में सम्मिलित हो जाएंगे? 1 2 4। ए सही है। ये अगला क्वेश्चन अब लगाओ ये। ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट लगाओ। ईस्ट से मतलब इस साइड से, इधर से चलना है और इधर की ओर चलना है। तो बताओ क्या लगाना चाहोगे? ये बताओ गड़जात पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा, मैकाल, एमपी, छत्तीसगढ़। राजमहल पहाड़ी, झारखंड। 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 ठीक है। और महादेव पर्वत, एमपी। 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 सतपुड़ा, एमपी। एमपी। एमपी में पड़ता है सतपुड़ा। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ठीक है। अब इसका लगाओ। पूरब से लगाना है पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले राजमहल पहाड़ी आएगी, सेकंड नंबर पे गड़जात पहाड़ी आएगी। ठीक है। तीसरे नंबर पे रामगढ़ पहाड़ी आएगी। 145। एक सर अगले पे चौथे नंबर पे मैकाल पहाड़ी। महादेव, फिर सतपुड़ा। फिर आएगी महादेव 5वें पर और 6वें पे सतपुड़ा। ठीक है। तो कौन सा है? ए करेक्ट है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ जाएगा क्योंकि बहुत कंजस्टेड टाइप है पहाड़ियाँ, है ना। बिना इसको मैप में देखे नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, ये टफ पड़ जाएगा। अगला। छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज संसाधनों की दृष्टि से संसाधनों का भंडार है। सही बात है। कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि यह क्षेत्र मुख्यतः धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। इसमें कोयला और लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सही या गलत? दोनों सही है। सही है। उसको एक्सप्लेन पहला भी कर स्टेटमेंट रहा है। सही है, दूसरा गलत है। Explanation सही है। ये सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। धारवाड़ में केवल खनिज पाए जाते हैं, न कि कोयला। कोयला ये से। कोयला गोंडवाना में पाया जाता है। तो आपका ए सत्य है, आर असत्य है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है
बताना है बैरल हिल्स कहाँ पड़ती है, बैरल हिल्स? अरुणाचल, असम मणिपुर सीमा पर। मिसमी, अरुणाचल, मिशमी मिजो लोसाई, लोसाई मिजोरम, अरुणाचल, मिशाई मिजोरम। नागा नागालैंड में। मिल जाएगा। 3-2-1-4, 3-2-1-4 है कोई? अगला चलो ये लगाओ। निम्नलिखित चट्टान प्रणाली को उनकी आयु के आधार पर नवीनतम से प्राचीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो व्यवस्थित। गोंडवाना, विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन। आर सबसे पुरानी आर्कियन होगी, फिर धारवाड़, सबसे कुडप्पा। पुरानी गोंडवाना है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस हाँ, लगा है ये then बिल्कुल धारवाड़। सही लगा है। अच्छा, ठीक है, तो पहले गोंडवाना, बस। फिर विंध्य, फिर कुडप्पा, फिर धारवाड़, फिर आर्कियन। तो सर यही तो बोल रही हूँ, आपने नवीन से मतलब प्राचीनतम बोली हाँ, ना, मैंने नवीनतम से सबसे प्राचीनतम, पुरानी हाँ बोली बिल्कुल है। सही है। आर्कियन सबसे पुरानी है। सबसे आर्कियन पुरानी है, तो पुरानी वाली सबसे लास्ट में रख दो। 5-5 तो सब में दे ही रखा है, वो इसीलिए 5वें ऑप्शन पे सब दे रखा है। ठीक है, फिर धारवाड़ ये पढ़ाया था उसी क्रम में लगा लो बस। ये लगाओ। कौन सा युग में सही सुमेलित है? दक्कन का पठार, गोदावरी और कृष्णा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। सही है गलत? सही है ना? सही है सर, महाराष्ट्र पड़ता है, दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। हाँ, सही है सर। तो छोटा नागौर का पठार, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ। ठीक है, तो बताओ सही है गलत? ये भी ठीक है। सही है, मालवा पठार सतपड़ा पर्वत का हिस्सा है। सही है गलत? सही है। नहीं, ये अलग है भाई। मालवा पठार सतपड़ा का हिस्सा तो हो रही है, ये अलग है। मेघालय का पठार भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये ठीक है, तो ये सही गलत हो है। जाएगा। 1-2-4। इंडियन का है ना सर वो? हाँ, चलो ये लगाओ। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूरी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताओ किससे नहीं गुजरती है? झारखंड से। झारखंड से नहीं गुजरती। कितने छत्तीसगढ़, राज्य से आंध्र गुजरती है? प्रदेश, 5 राज्य से। कौन कौन से? 5। यूपी, तो यूपी, उत्तर एमपी, प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश। ठीक है, लगाओ ये वाला क्वेश्चन। पर्वतों उनके भारतीय राज्यों का सही इस जोड़ों में विचार करना है। करो विचार। बटेश्वर पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश। सही है गलत? सही है। बिहार में पड़ती हैं बटेश्वर पहाड़ियाँ। ठीक है, बिहार में पड़ती है, भागलपुर में। भागलपुर जो वहाँ पड़ता है, भागलपुर, वहीं पड़ती हैं ये। बाकी चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में, मणिपुर। डोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में, और बेलारी कर्नाटक। ये भी सही है। दोषी हिल है ये। ठीक है, दोषी हिल। अगला लगाओ क्वेश्चन। मुख्य हिमालय में स्थित है कौन सी? चोओयू ये है कि नहीं है? जी है। हाँ, ल्योस से नेपाल में। है कि नहीं है? जी। है सर, हाँ, अबोर भी है। अबोर नहीं अब है। वो ये पढ़ना, तिरुमलाई तो नहीं है। सिरुमलाई भी नहीं है। और ये है कंद
संद संद कफू है, ठीक है। चो लेहाऊ की बात करें तो चो लेहाऊ कहाँ पड़ती है? नेपाल। नेपाल चीन के सीमा पर पड़ेगी ये चो लेहाऊ, नेपाल चीन सीमा पर पड़ेगी, मुख्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ल्योसे की बात करें तो ये भी नेपाल चीन सीमा पर, नेपाल चीन सीमा पर ये भी पड़ेगी, ठीक है। और अबोर हिल्स की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में अबोर हिल्स, और ये नॉर्थ ईस्ट भारत में हिमालय की तराई क्षेत्र में पड़ेगी, और ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिरुमलाई की बात करें तो ये डिंडीगुल, इधर तमिलनाडु में। डिंडीगुल तमिलनाडु, ठीक है। तो डिंडीगुल तमिलनाडु में पड़ेगा ये सिरुमलाई, दक्षिण भारत की पहाड़ी है, हिमालय का पार्ट नहीं है। संद कफू, संद कफू कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल और नेपाल की, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर पड़ेगा संद कफू, ठीक है। अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 हटा दो, 1 2 5 है कहीं? चलो ये लगाओ, पटकाई गुम नागा मणिपुर मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल का भाग है, सही है गलत? सही है ना? पटकाई गुम कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड में, मणिपुर, मणिपुर में, लोसाई मिजोरम में, ब्लू माउंटेन कहाँ है? मिजोरम में सर। मिजोरम में, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों भी पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है, सही है गलत? यस ये गलत हो ये जाएगा, गलत है सर, मेघालय ये के गलत पठार का पार्ट है, ठीक है। है। जी तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। नल्लामाला पर्वत, पालकोंडा पर्वत, जावादी पर्वत, शेवरा पर्वत, पालनी पर्वत श्रृंखला, क्या लगा हुआ है? तो लाइन से लगा है सर। सर, सब कुछ क्रम लाइन से लगा। लगा है, जी ठीक है। नल्लामाला पर्वत कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास, ठीक है। पालकोंडा ये भी वहीं आंध्र पड़ेगा। प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। जावादी तीनों तमिलनाडु में पड़ेंगे सर। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, शेवरॉय पालनी तमिलनाडु, गुड। तो 1 2 3 4 है ऑप्शन कोई? सी। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट।